Hello students, welcome back to this amazing platform of Physics Wala. Welcome back to this class of Safal 2.0. One stop solution for all CUET aspirants. So students, I hope आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे CUET 2024 की। और मैं वरुण गोयल आ गया हूं वापस से आप सभी के सामने एक नए जोश, एक नई उत्साह, एक नई उमंग के साथ, जहां पे हम लोग सफल 2.0 के अंदर एक और चैप्टर का आगाज करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने आज से पहले वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, राइट है। तो देखो, आज मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वाले लेक्चर को 2 सेशंस में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर है एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं फटाफट एक बार सेशन को जुड़ जाएं एंड सेशन को स्टार्टिंग से देखना। देखो ठीक है, बीच बीच में अगर तोड़ तोड़ के देखोगे सेशन को तो आपको कुछ समझ नहीं आना, कुछ मजा नहीं आने वाला है। एंड सेकेंडली, मैं आप सभी को ये बात बता देता हूं कि यहां पे इससे पहले मैंने 17 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं, राइट। 17 लेक्चर्स हम लोगों ने कर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट डिलीवर हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कीजिएगा। एंड यस स्टूडेंट्स, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम लोगों के जर्नल टेस्ट के अंदर 100 परसेंटाइल आए। क्या आप लोग भी इस खेमे में शामिल होना चाहते हैं? अगर हां तो आप लोग सफल 2.0 को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़े। हर चीज यहां पे पढ़ाई जा रही है जनरल टेस्ट से रिलेटेड एंड डेफिनेटली आप लोगों के 100 परसेंटाइल आएंगे जनरल टेस्ट के अंदर। चाहे आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, हर चीज यहां पे पढ़ाई जाएगी। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और आप सभी को सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। एंड यस स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे इन सेशंस की होती है जनरल टेस्ट की, वो ये है कि आपको बेसिक्स से बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाया जाता है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथ्स, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, आप लोगों को हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी। एंड डेफिनेटली मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यहां पे खड़े होकर चैलेंज देता हूं, अगर आप लोग क्लास 10 तक मैथ्स से बहुत ज्यादा हेट करते थे, मैथ्स तुम्हारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ये सेशंस देखने के बाद आप सभी को मैथ्स अच्छी लगने लगेगी एंड आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, सबसे पहले आपके सामने देखो क्या है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको रैंकिंग कराया था। रैंकिंग में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उन लोगों को ने आंसर्स दिए जो मैंने होमवर्क दिया था अपने सेशन के अंदर, एंड वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आ रहा है। और आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं क्या, टाइम एंड वर्क। देखो, हर चीज यहां पे पढ़ाई जाएगी टाइम एंड वर्क के अंदर। बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, लेफ्ट वर्क, रिमेनिंग वर्क बेस्ड क्वेश्चंस, चेन रूल, ऑल्टरनेट डे बेस्ड रूल। ये बहुत ज्यादा बच्चे ना गलती करते हैं इसके अंदर, ऑल्टरनेट रूल के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब देखो आपके पास ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज एज ऑलवेज हम लोग यहां पे बिल्कुल बेसिक पे चीजों पे पढ़ेंगे एंड जो जो डाउट्स आपके होते हैं हर चीज यहां पे क्लियर होने वाली है। इस स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है आपकी ना, उसको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो हर एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे सॉल्व, ठीक है। देखो क्या होता है, आपके पास क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क, कुल वर्क, कुल कार्य होता है जो आपका, कुल कार्य इज इक्वल्स टू मेन इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। मेन इनटू एफिशिएंसी होती है आपकी कुल कार्य, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं लिख देता हूं, आदमी गुणा क्षमता, ठीक है। कुल कार्य होता है आपका आदमी गुणा क्षमता, मेन इनटू एफिशिएंसी। अब देखो यहां पे ना मैं आप सभी को ना थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, फॉर्मूलेस को याद करने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में जो एग्जांपल्स होते हैं उनको उठाएंगे, उनसे समझेंगे, उनमें जो चीजें हम लोग रिलेट कर सकते हैं उन सारी चीजों को हम लोग पकड़ेंगे और वहां से हम लोग सवालों को बनाने की कोशिश पूरी की पूरी करने वाले हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि आपके घर में ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने लेबर को एम्प्लॉय किया, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा, लेबर को एम्प्लॉय किया।
अब मैं आप सभी को एक चीज पूछना चाहता हूं, लेट से कि एक दीवार आपको बनानी है, ठीक है। ये आपकी दीवार है, ठीक है। ये है आपकी दीवार कितनी, 30 मीटर्स की, या फिर मैंने बोल दिया भैया 60 मीटर्स की आपकी दीवार है, 60 मीटर्स की आपकी दीवार है। तो आपने एक लेबर ए को एम्प्लॉय किया, और ये लेबर ए जो है, ए आदमी जो है ना, वो 60 मीटर की दीवार को बनाता है लेट से 20 डेज के अंदर, ठीक है। 20 डेज के अंदर वो 60 मीटर की दीवार को बनाता है। अब मुझे बताइएगा कि एक दिन का वर्क, ईच डे वर्क कितना होगा, ईच डे वर्क ऑफ ए कितना होगा, बताओ। 20 डेज में वो पूरा बनाता है, 60 मीटर्स की बनाता है, ठीक है। 60 मीटर उसका टोटल वर्क है, बोलो हाँ। 60 मीटर की दीवार बनानी है, और 60 मीटर को बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 20 दिन लगता है। 60 मीटर को बनाने में उसे कितना टाइम लगता है, 20 दिन लगते हैं। तो इसको मैंने कह दिया सर कि ये 3 मीटर्स पर डे दीवार बनाता है, बोलो हाँ। समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज मैंने बता दी क्या जो आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है समझने में, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि आपने लेबर बी को एम्प्लॉय किया, उसने कहा कि सर जी मेरे को लगेंगे 60 डेज, या फिर 60 नहीं बोलता, मैंने कह दिया सर, इसने कह दिया कि सर मुझे लगेंगे 30 डेज पूरी दीवार को बनाने में, 30 डेज लगेंगे पूरी दीवार को बनाने में। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते यहां से, ईच डे वर्क ऑफ बी, एक दिन का कितना काम होगा बी का, एक दिन का कितना काम होगा बी का। टोटल वर्क था उसके पास 60 यूनिट्स का, टोटल वर्क था उसके पास कितना, 60 यूनिट्स, 60 मीटर्स की उसे दीवार बनानी है, 30 डेज वो लेता है। तो एक दिन के अंदर वो कितनी मीटर दीवार बनाएगा, आप बोलोगे सर जी 2 मीटर पर डे वो दीवार बना रहा है, बोलो हाँ। ये चीज समझ में आई क्या? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मैंने बता दी। अगर हल्का सा भी कुछ गुंजाइश है ना, अभी रुके रहो, मैं बता रहा हूं, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन प्रोवाइडेड तुम भी रुके रहोगे, है ना। जब तक तुम देखोगे नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, हर चीज समझ नहीं आएगी। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर तुम यहां पे बैठे रहे ना, तो समझा मैं दूंगा, समझा मैं दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पे। मैं कहता हूं, मैं कहता हूं तुम लोग, तुम्हारे पास एक बास्केट है, एक बास्केट है, बास्केट ऑफ एग्स, ठीक है। बास्केट ऑफ एग्स है, इसके अंदर लेट से मैंने कर दिया भैया 60 एग्स हैं, 60 एग्स हैं तुम्हारे पास। तुम भाई हो मोहन, और तुम्हारा भाई है कौन, सोहन, ठीक है। तुम भाई हो मोहन, तुम्हारा भाई क्या है, सोहन। अब मोहन ना खाता है 2 एग्स पर डे, 2 अंडे एक दिन में खाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बास्केट, आप लोग इमेजिन करो, 2 अंडे प्रतिदिन खाता है, पूरी बास्केट के अंदर कितने अंडे हैं, 60 अंडे हैं, 60 एग्स हैं। वो पूरी की पूरी बास्केट कितने दिनों में खत्म करेगा बताओ, 30 डेज में, बोलो हाँ या ना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या ये वाली, नहीं ना। अब जैसे कि सोहन का मैंने मान लिया, इसकी एफिशिएंसी है तुम्हारी 1 एग्स, 1 एग्स नहीं होगा ना, 1 एग पर डे की, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 एग पर डे की, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये इस पूरी बास्केट को अकेला जब खा रहा होगा तो कितने दिनों में खाएगा, कितने दिनों में खाएगा। आप बोलोगे सर 60 एग्स खाता है वो, 60 एग्स उसे खाने हैं, तो एक दिन में खाता है, एक दिन में एक एग खाता है, तो उसको 60 दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे,
टू फिनिश द बास्केट ऑफ 60 एग्स। बोलो हाँ। 60 एग्स की बास्केट को फिनिश करने में मोहन को लगेंगे 30 दिन और सोहन को लगेंगे 60 दिन। तो तुम यहां पे अगर एक चीज देख रहे हो, 60 एग्स खाने में, अगर मैं मोहन की बात करूं, एग्स कितने खाने हैं उसे? 60 खाने हैं। उसको कितने दिन लग रहे हैं? 30 डेज लग रहे हैं। और एक दिन के अंदर वो कितने एग्स खाता है? 2 एग्स खाता है। तो देख रहे हो, 30 डेज लग रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ, बोलो हाँ। डेज इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल कुल कार्य मैंने कह दिया। अगर मैं सोहन की बात करूं, सोहन की बात करूं तो कुल कार्य, टोटल वर्क कितना था? कार्य हम मान सकते हैं ना, इसे टोटल वर्क मान सकते हैं कि हमारा कार्य ये है कि बास्केट को खत्म करना है, ठीक है, टू फिनिश अप द बास्केट। तो ये हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल कार्य है हमारे पास। तो सोहन के पास भी टोटल कार्य, टोटल वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट्स का हो गया, या फिर 60 एग्स खाने हैं उसे। अब सोहन एक दिन के अंदर कितने खाता है? वो खाता है एक दिन के अंदर एक अंडा, और उसे लग रहे हैं 60 दिन। क्या आप लोगों को आज के बाद से कभी भी ये वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत होगी क्या? बोलो हाँ या ना। हम लोग ये पूरी रोजमर्रा की डेली जिंदगी में ये काम करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इस चीजों को शब्दों में पिरो के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये फॉर्मूला बन गया या फिर एक कॉन्सेप्ट बन गया, और कुछ भी नहीं है ये। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी से चीज समझ में आ रही होगी। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही है चीजें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई डोंट थिंक सो कि होने वाली है आप लोगों को। तो यहां पे भी अगर मैं कहने की बात करूं तो ये चीज है कि नहीं है कि जो बंदा है, जो ये आपके पास लेबर ए है, वो भी टोटल वर्क, कुल कार्य को डेज इनटू एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग करता है। कितनी क्षमता है उनकी, एक दिन के अंदर कितनी दीवार बनाने की क्षमता है। अब यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ ना एक चीज चेंज हो सकती है, ठीक है। मैन इनटू, ये मैंने आदमी दिन होगा ये, ठीक है। ठीक है, क्षमता और दिन। अब मैं आप सभी को ना यहां पे एक चीज कहता हूं, ये जो मैन है ना, मैन कैन बी रिप्लेस बाय, पता है, मैन कैन बी रिप्लेस बाय विमेन। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है विमेन, कभी कभी आ जाते हैं चिल्ड्रन, कभी कभी आ जाती है मशीन, कभी कभी आ जाती है एफिशिएंसी। ये हर एक क्वेश्चन के अंदर ना चीजें चेंज होती हैं, और वो मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, कुल कार्य समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैन वाले तो मैंने एग्जांपल समझा दिए। ये होता है कि लेट्स से कि 5 मशीनें 10 दिन में काम कंप्लीट करती हैं, तो 2 मशीन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगी? तो मशीन्स का एफिशिएंसी नहीं डालेंगे हम, अब नंबर ऑफ मशीन से हम खेल रहे हैं। क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। आई होप यहां तक हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ गई होगी। देखो, मैं सभी स्टूडेंट को ना ये चीज कहूंगा कि जितनी भी मेरी क्लासेस है ना, मैं स्टार्टिंग में ना तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स पे काम कराता हूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये डिबेट कर सकते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, या फिर स्टार्टिंग में इतना समझाने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आया करो, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोगों को स्टार्टिंग के जो मैं लेक्चर देता हूं, जो समझाता हूं ना, उसको तुमने ना 3 से 4 बार समझ लिया, तुम सवालों को हवा में उड़ाओगे। जितने बच्चों के डाउट्स आते हैं ना कमेंट बॉक्स के अंदर, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर तुमने ये वाला स्टार्टिंग का मेरा लेक्चर सुन लिया, या फिर मैंने जो भी डिस्कशन आप सभी के साथ किया है उसको समझ लिया। तो कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला आपके जीवन में के अंदर, अगर आप लोगों ने ये चीजें समझ ली तो। बड़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे, ठीक है, ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे। आ जाओ, क्या कह रहा है
A and B can separately do a piece of work in 6 days and 12 days respectively. How long will they together to do the work? A और B अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे? तो A का देखो यहाँ पे ना, देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके सिखाऊंगा तुम्हें। A ले रहा है तुम्हारे पास 6 डेज काम करने के लिए और B ले रहा है तुम्हारे पास कितना, 12 डेज काम करने के लिए। एक चीज ना स्टार्टिंग में समझ लो, स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ लो एक चीज कि टोटल वर्क ना, एक चीज बिल्कुल कंठस्थ कर लेना दिमाग में, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मिस मत करना, ठीक है। टोटल वर्क ऑलवेज भी इक्वल टू या तो आपका 100% होगा, कोई भी कितनी भी यूनिट्स हो सकती है, लेकिन अगर परसेंटेज में बात करूं, टोटल वर्क का मतलब ही ये है 100% काम, जितना भी असाइंड था ना काम वो पूरा हुआ है, 100 का 100% काम पूरा हुआ है। नो मैटर वॉट 56 मीटर की आपको वो बनानी थी, दीवार बनानी थी, 78 मीटर की बनानी थी, आपको 100 मीटर की बनानी थी, 151 मीटर की बनानी थी, 100 अंडे खाने थे, 150 अंडे खाने थे, एक अंडा खाना था। हर एक चीज जितना भी टोटल वर्क होगा ना आपके पास वो 100% होगा, जितना भी वर्क होगा आपके पास वो 100% होगा। अगर आप लोगों ने मेरे से परसेंटेज पढ़ा है इसी चैनल के ऊपर, सफल 2.0 के अंदर ही परसेंटेज पढ़ा है, तो तुम लोगों को यह चीज समझने में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो टोटल वर्क होगा 100%, वेयरएज अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करूंगा तो टोटल वर्क का कितना हो जाएगा, 1। खत्म। हमेशा 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 मैथमेटिक्स के अंदर 100% को फ्रैक्शन में 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रैक्शन के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बात समझ में आती है? 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल वर्क कितना हो गया? 1 हो गया। क्या होगा सर, क्यों पढ़ा रहे हो, इतना जोर क्यों डाल रहे हो उसके ऊपर? आपको क्वेश्चन किधर क्वेश्चन आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी एंड आप लोग समझ जाएंगे कि मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां पे आपके पास ये है, अब मैंने क्या करा, इनका ना 1 डे वर्क निकाला। अगर वह 6 दिनों के अंदर, ये ए करता है 6 दिन के अंदर काम और बी करता है कितना, 12 दिनों के अंदर काम, तो 1 डे वर्क पता क्या होगा इनका, कुछ नहीं होगा, 1/6 होगा। अगर खुद सोचो तुम, इसको समझा दूंगा मैं, और इसका होगा 1/12। मतलब खुद सोचो तुम कि 1 वर्क है, टोटल वर्क 1 मान लिया मैंने, ठीक है। आपके पास डेज पता है 6 और यू डोंट नो द एफिशिएंसी, यू डोंट नो द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन के अंदर हुआ हुआ काम, एक दिन के अंदर हुआ हुआ काम, एक समय के अंदर हुआ हुआ काम, ठीक है। अगर घंटों वाला क्वेश्चन आएगा ना तो घंटों में कर लेंगे, एक घंटे में हुआ हुआ काम। दिनों वाला क्वेश्चन है तो एक दिन में हुआ हुआ काम, उसको हम क्षमता बोलते हैं, उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो देखो, टोटल वर्क, डेज, एफिशिएंसी, तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी, 1/6 आ गई। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 1 डे वर्क कितना हो गया, ए का 1 डे वर्क 1/6, बी का 1 डे वर्क हो गया 1/12। अब जब ये करेंगे, जब व्हेन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, जब ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 प्लस 1/12 इक्वल टू 3/12, या फिर मैं कहूंगा 1/4, 1/4। एक दिन के अंदर हो रहा है काम पूरा कितना, 4। एक दिन के अंदर काम हो रहा है कितना, 4। तो टोटल वर्क वाला फॉर्मूला एफिशिएंसी इंटू डेज। अब जब a प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं तो या फिर मैं बोल सकता हूं ना कि a प्लस बी की एफिशिएंसी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 1/4 है। टोटल वर्क करना कितना है, 1 करना है। एक दिन की एफिशिएंसी जब दोनों काम कर रहे हैं तो 1/4 है। नंबर ऑफ दिन कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, 4 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका भी आना चाहिए आपको फ्रैक्शन वाला। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लेंदी है, समझने में डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में या फिर क्लास 6th में जब भी हम पढ़ते हैं ना ये टाइम एंड वर्क, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है।
मैं आपके पास 90% क्वेश्चंस के अंदर इस वाले मेथड को रेफरेंस नहीं रखूंगा, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व किसी और मेथड से करूंगा, जो मैं भी आपको बताऊंगा मेंटोर जिंदगी वाला मेथड, उसको आप ओरली कर सकते हो, उसको क्या है आप ओरली कर सकते हो। लेकिन यस, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना फ्रैक्शन वाले मेथड से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है इन कंपैरिजन टू मेंटोस वाला मेथड। तो सर मेंटोस वाला मेथड पढ़ के फायदा क्यों है? क्योंकि तो मैंने क्या कहा, शब्दों पे वापस आओ, 90% क्वेश्चन में मेंटोस वाले मेथड से जल्दी आंसर आ जाता है। लेकिन यस, कुछ प्रतिशत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ फॉर्म ऐसी होती है क्वेश्चंस की कि जिसमें आपके पास फ्रैक्शन से भी जल्दी में आंसर आ जाता है, मतलब कि परसेंट वो मेंटोस मेथड से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, वेरस इस वाले से थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों को हर चीज सीखनी है, क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेगा वी विल स्कोर 100 परसेंटाइल इन जनरल टेस्ट, वी विल स्कोर 100 परसेंटाइल इन जनरल टेस्ट। हर एक बच्चा लिखेगा हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जनरल टेस्ट, हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जीटी, सिर्फ इतना लिख दो, हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जीटी। एंड हर एक क्लास के अंदर आप यही चलाएंगे, हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जीटी, हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जीटी। ठीक है, तो अब मैंने क्या कह दिया कि ए की वैल्यू, ए काम करता है 6 दिनों के अंदर, बी काम करता है 12 डेज के अंदर। अब आपको क्या करना है, अगर तुम इसको फॉर्मूले में पिरोगे, फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हारे सामने, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, बोलो हाँ। तुम्हारे पास अगर देखा जाए इस ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इसमें तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिए हैं, डेज दिए हैं। ए 6 दिन में करता है, बी करता है 12 दिनों के अंदर। डेज गिवन है ना, एफिशिएंसी गिवन है ना, टोटल वर्क गिवन है ना, एफिशिएंसी गिवन है ना, टोटल वर्क गिवन है। तो तुम्हारे पास 3 चीजें हैं और 2 चीजें आपको नहीं पता। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको एक चीज को अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम करते हैं अज्यूम टोटल वर्क को, हम किसको करेंगे, टोटल वर्क को अज्यूम कर देंगे। टोटल वर्क को जैसे ही हम अज्यूम करेंगे, और किस तरीके से अज्यूम करेंगे, कुछ भी रैंडम नहीं करेंगे, हम करेंगे नंबर ऑफ डेज, जो ए का नंबर ऑफ डे है और बी का जो नंबर ऑफ डे है, उन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकाल देंगे हम किसका, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, तो ये आ जाएगा 12। तो हमने टोटल वर्क मान लिया सर कितना, 12 मान लिया। तो मुझे काम कितना करना है, 12 यूनिट्स करना है। हर बार कुछ भी ले सकते हो, एलसीएम निकाल लेना, 100 से भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा, x से भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा मेथड के अंदर। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो कि आपके पास नंबर ऑफ डेज गिवन है ना, उन नंबर ऑफ डेज का जो भी वैल्यूज गिवन है, उनका एलसीएम अगर आप निकाल लेंगे और उसका जो वैल्यू रखोगे, उससे आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं होती। हमारा मेन एजेंडा एग्जामिनेशन के अंदर यही होता है कि हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें, कैलकुलेशंस ज्यादा ना हो और फटाफट आगे हम क्वेश्चन के अंदर बढ़ते रहें। तो हम लोगों को अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, इसी वजह से इसमें मैंने ले लिया 12, इसी वजह से मैंने इसमें ले लिया 12। तो 6 को करता है ये, तो ये कितना आ गया आपका, 2 डेज आ गया, और ये 2 यूनिट्स आ गया, और इसका आ गया 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये 2 और 1 क्या लिखा मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया ना 2 और 1 क्या लिखा मैंने। 2 और 1 हो गई ए की एफिशिएंसी। ए 6 दिनों में 12 यूनिट्स काम करता है, तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करता होगा, 2। बी 12 दिनों के अंदर 12 यूनिट्स काम करता है, तो बी एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करता है, 1। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। आई होप सभी को समझ में आ गया। अब जब ए और बी एक साथ काम करने लग रहे हैं, जब ए और बी एक साथ काम करने लग रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, इन दोनों की ऐड हो गई। तो एक दिन के अंदर क्या हो गया, 3 यूनिट्स काम करना होने शुरू हो गया। टोटल वर्क था 12 और 3 यूनिट्स एक दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिनों में। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आसान मेथड है, आप लोगों के आंसर्स में डिफिकल्टी नहीं होनी, सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम लेना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल खुल के आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते रहेंगे अब हम लोग, ठीक है। अभी मैं फ्रैक्शन से नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेंटोस से कराता हूं और जल्दी जल्दी करते रहेंगे। यस, एक दो क्वेश्चन मैं फ्रैक्शन से भी कराता हूं, कि क्योंकि बाय चांस किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाए कि सर जी फ्रैक्शन से भी करा दो, ये चीज फ्रैक्शन से अलग आ रही है ये फिर, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन के बाद फ्रैक्शन को नहीं कराऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलो आ जाओ। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 days, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो क्या कह दिया, ए प्लस बी जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 12 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है काम।
ठीक है, और अगर बी अकेला काम कर रहा है तो 30 डेज के अंदर काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर काम कंप्लीट हो रहा है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हो गया 1/12, 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो गया, इतना हो गया। तो अगर मैं कहूं कि ए और बी का 1 डे वर्क कितना है और इसका इतना है, तो बी का ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी माइनस का 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ बी। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना है 1/12 माइनस का 1 डे वर्क ऑफ बी कितना है 30 है। तो इसको अगर हम करेंगे 12 और 30 का, तो ये होगा तुम्हारा 3 4 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 मैंने एलसीएम ले लिया, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3/60, तो 1/20। तो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो गया 1/20, 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो गया, इक्वल्स टू लिख देता हूं 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो गया 1/20। तो एक दिन के अंदर काम कर रहा है कितना बी, कितना 20। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, बोलो हाँ। टोटल वर्क यू नो कितना होता है 1 ही होता है। एफिशिएंसी आ गई कितनी ए की 1/20, नंबर ऑफ डेज निकालने थे तो डेज आ गए तुम्हारे पास 20 डेज। खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। लेकिन ऑब्वियसली इस वाले क्वेश्चन को हम और इजीली कर सकते हैं, वो क्या है, फ्रैक्शन से अच्छा क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रैक्शन वाला मेथड कभी भी यूज नहीं करेंगे, फ्रैक्शन वाला मेथड किसी किसी क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा कारगर होता है, बहुत जल्दी जल्दी हमारे आंसर्स आ जाते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसमें, ए प्लस बी का काम है कितना 12 डेज का, बी की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, बी कैन फिनिश अलोन इन 30 डेज, बी अलोन करता है 30 डेज के अंदर। इन दोनों का हमने क्या कर दिया इन दोनों का हमने क्या कर दिया 12 और 30 का एलसीएम ले लिया, 12 और 30 का एलसीएम ले लिया, 12 और 30 का एलसीएम ले लिया, फिर 12 और 30 का को एलसीएम ले लो, या फिर ये वाली वैल्यू भी ले सकते हो कि जो कि इन दोनों से मल्टीपल हो, 120 ले लो, 240 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी वैल्यू ले लो जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। तो यहां पे मैंने ले लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया 60 यूनिट्स आपको काम करना है, 60 यूनिट्स आपको काम करना है। ए और बी को 60 यूनिट्स काम कराने के लिए 60 दिन लगते हैं, जब इकट्ठे काम करते हैं तो एक दिन के अंदर कितना यूनिट होता होगा काम 5 यूनिट होता होगा। बी कितना यूनिट करता होगा 2 यूनिट करता होगा। तो ए और बी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी माइनस का बी की एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू ए की एफिशिएंसी। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो गई 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो आपके पास टोटल वर्क है, एफिशिएंसी निकालना है और डे निकालना है। टोटल वर्क कितना है 60 है और एफिशिएंसी तुम्हें पता है, डेज तुम्हें निकालना है, तो डी आ गया कितना 20। मैं कहता हूं कि इस वाले क्वेश्चन को ना मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है तुम्हारे सामने, मुझे बताना पड़ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन का फ्लो ये चलता है, नहीं तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम इतना इजीली आंसर निकाल सकते हो ना कि तुम्हारे को ना विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल लोगे। ये इतना नहीं करना, मैं सही बताऊं तुम्हारे को एग्जामिनेशन के अंदर अप्रोच क्या होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एग्जामिनेशन की अप्रोच ए प्लस बी करता है भैया 12, बी करता है कितना 20 दिन, नहीं 30 दिन करता है, इन दोनों का निकाला 60, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 5, इसकी वैल्यू आ गई 2, तो ए और बी की 5 है, इसकी 2 है तो 3 है, 60 से भाग किया 2, 20, खत्म, टाटा बाय बाय। इतना सा करना था क्वेश्चन, एग्जामिनेशन की अप्रोच इतनी होनी चाहिए तुम्हारे सामने। ये तो मेरे को तुम्हारे को प्रेजेंट करके दिखाना पड़ रहा है, और नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे अगर मैं वैसे करना शुरू कर दूंगा। यस, धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है आपको एग्जामिनेशन के अंदर। ये इतना सुंदर सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर मार्क करने पे ही आंसर मार्क्स मिलने हैं। आप लोग चाहे कितना ही बड़ा आंसर उसमें शीट देखेंगे, शीट आपकी चेक तक भी नहीं होने वाली है वहां पे। ठीक है,
ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, अब मैं फ्रैक्शन वाला छोड़ दूंगा मेथड, ए अलोन करता है इतना, बी एंड बी टुगेदर, बी ए एंड बी टुगेदर कर रहे हैं 8 दिनों के अंदर काम, ए एंड बी टुगेदर कर रहे हैं 8 दिनों के अंदर काम। तो अब मैंने क्या कर दी, टोटल वर्क ले लिया 12 और 8 का, 12 और 8 का मैंने ले लिया, लेट से 36 से भी हो सकता है, नहीं 36 नहीं होगा ना, 40, 96 ले लिया मैंने, इन दोनों का मल्टीपल ले लिया, वैसे 48 से भी हो जाता, ठीक है 48 से भी हो जाता, 48 इज द एलसीएम, लेकिन मैंने 96 ले लिया। मेरे को एग्जामिनेशन के अंदर फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना कि बिल्कुल ईगो पे ले लिया कि नहीं, जो भी इन दोनों का मल्टीपल होगा उससे ले लो, चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने अभी कर दिया 48 इंटू 12 इंटू 8 46 96, तो इतना टोटल वर्क हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ए 96 काम करने के लिए 12 दिन लेता है, ए 96 काम करने के लिए 12 दिन लेता है, तो एक दिन के अंदर कितना काम करता होगा, 8 काम। ए और बी 96 काम करने के लिए 8 दिन लेते हैं, तो ए और बी इकट्ठे काम करते कितने दिनों में करते, एक दिन के अंदर कितना काम करते होंगे, 12। तो एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 12 आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 8। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 4 यूनिट्स पर डे। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट्स पर डे। तो हाउ लॉन्ग बी अलोन, बी की आई ना, सॉरी बी की आई है, इसमें देखो बच्चा ना गलती कर देता और कमेंट बॉक्स में बोलता नहीं सर एक ही है, एक ही है, एक ही है, जबकि तुम्हारे को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में लिख देता कि सर नहीं सर आपने गलत कर दिया, नहीं सर गलत कर दिया, कुछ गलत नहीं किया, चाहे वो है आंसर तो यही आना है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आ गई थी 4 यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर डे। तो बी को कर रहे हैं अकेले कितने दिनों में काम, तो 96 काम है, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, टोटल वर्क है 96, एफिशिएंसी तुम्हें पता है कितनी, 4 है, नंबर ऑफ डेज तुम्हें निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज 96 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 और 4 24 डेज, 24 डेज इज द राइट आंसर, 24 डेज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखो मैं हर एक बच्चे को यही कहूंगा बच्चों, ठीक है समझो यार, है ना, बहुत ही आसान हमारा पेपर आने वाला है, 100 परसेंटाइल हम लोग डेफिनेटली स्कोर करेंगे अगर हम लोगों ने ना ठान लिया तो, ठीक है। अगर हम लोगों ने यही सोचा कि नहीं यार क्या ही करेंगे यार, हमसे ना हो पाएगा, अभी बोर्ड्स दे देंगे, बोर्ड्स के बाद पढ़ लेंगे, यार देखो जेन्युइनली पढ़ना तो देखो जब तुम्हारा मन है तभी पढ़ोगे, लेकिन अभी से पढ़ लोगे बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि बोर्ड्स के बाद ना बहुत चीजें हो जाएंगी, एक तो समय कम होगा, उस चीज का प्रेशर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से मैं ही कह रहा हूं कि अभी आप लोगों को ना अपने आप को ना थोड़ा सा संभालना है, मैं सच्ची बता रहा हूं। देखो जीवन में ना इंसान ना वही आगे बढ़ता है जो अपने आप को ना थोड़ा सा संभाल संभाल के चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो जाओ हर चीज के लिए, बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही अपने स्टेप्स लिया करो, नेक्स्ट नेक्स्ट कदम उठाया करो, नहीं, लेकिन अपने आप को ना हर चीज में इन्वॉल्व भी रखो और अपने आप के ऊपर ना थोड़ा संयम रखो, है ना, थोड़ा संयम रखो। जैसे कि पढ़ाई भी करनी है, खेल भी करना है, चैटिंग भी करनी है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, यूट्यूब भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को थोड़ा जोड़ के रखो। पढ़ाई के समय पढ़ाई, इंस्टाग्राम के समय इंस्टाग्राम, किसी को याद करने के समय उसको याद, किसी को टेक्सटिंग करते हुए समय सिर्फ और सिर्फ उसको टेक्सटिंग, और कुछ नहीं। उस समय ये भी नहीं चलना चाहिए यार पढ़ाई भी करनी थी, पढ़ाई में मेरा ये चैप्टर छोटा हुआ, नहीं, उसको 10 मिनट कर रहे हो टेस्टिंग, 10 मिनट करो, मन से करो उससे बातचीत, है ना, कि जिससे रिफ्रेश हो जाओ। अगर तुम हर चीज मन से करोगे ना, खेलोगे मन से खेलोगे, घूमने गए हो घूमोगे मन से घूमोगे, उसके साथ उसको ड्रॉप तक करने गए हो आफ्टर ट्यूशन, तो उसको मन से छोड़ के आओ, है ना, कि हाँ फिर कल मिलेंगे, लेकिन उसके ड्रॉप करने तक, करने से अपनी पढ़ाई तक, अगले दिन मिलने तक, जो जो तुम्हारा टास्क है ना उसको मन से करो। पढ़ाई करनी है बिल्कुल मन से करो, आधा घंटा जीटी पढ़ना है ना तो आधा घंटा जीटी पढ़ो, आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी है आधा घंटा इंग्लिश पढ़ो, लेकिन बिल्कुल तवज्जो से, बिल्कुल हर दिन एक जैसी चीज पढ़ो, हर दिन एक जैसा नियम बनाओगे ना, डेफिनेटली ना आप लोगों की ना बॉडी साइकिल वैसी हो जाएगी, यस, कि तुम लोगों को ना उस समय ना ऑटोमेटिकली ना तुम्हारा मन ना और कहीं जाएगा ही नहीं,
ठीक है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन और कोई जाएगा नहीं, तुम्हारा बाय डिफॉल्ट दिमाग उधर ही चलने लग जाएगा। वही कहता है ना 21 डेज चैलेंज। 21 डेज अगर आप लोगों ने एक चीज कर ले, मैं मानता हूं, देखो 21 डेज होता है बायोलॉजिकली, अगर वो साइंटिफिकली भी बहुत चीजें प्रूवन है, लेकिन मैं कहता हूं 21 डेज तक ना बच्चे क्या करते हैं, धक्का देते रहते हैं अपने आप को, बस 21 दिन हो गया, 22वें दिन तो खुद से होने लग जाएगा। नहीं, ठीक है, जितनी डिफिकल्टी से कोई अच्छी आदत बनती है ना, उससे 1/10 इजी तरीके से ना वो वाली आदत छूट जाती है। ठीक है, विश्वास मानना, जो बच्चा जिम जाता होगा या जो बच्चा कोई फिजिकल एक्टिविटी करता होगा ना, उसको बहुत एफर्ट्स लगे होंगे अपने आप को जिम के लिए रेगुलर करने के लिए। और विश्वास मानो वो एक दिन, सर्दियां आ रही हैं, एक दिन अपने आप को छोड़ दे उठाना, सच्ची में 2-3 दिन बाद ना बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, वो मन ही नहीं करेगा जाने का। ठीक है, मन ही नहीं करेगा। इसलिए ही कह रहा हूं, वो बोलते हैं कि रूटीन रूटीन मस्ट बी अनकंफर्टेबल, ठीक है, लेकिन रिग्रेट इज वेरी पेनफुल। समझ में आ रही है बात? रूटीन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, कोई भी रूटीन को अगर तुम फॉलो करोगे ना, रूटीन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन जो रिग्रेट, अगर वो चीज नहीं करी तुमने, वो बहुत ही अनबेरेबल हो जाता है, वो अनबेरेबल, बियर ही नहीं होता। तो इसी वजह से सोचो कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहना ज्यादा अच्छा है जीवन के अंदर, या फिर अनबेरेबल सिचुएशन में रहना ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रही चीज? आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग चीजों को। तो रूटीन को बनाओ, मेहनत करो, रूटीन बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में। सच्ची बता रहा हूं, एक चीज अगर तुमने पकड़ ली ना और रूटीन के साथ कर ली, तुम एक पड़ाव अपना हासिल कर लोगे, सीयूटी को क्लियर कर लोगे, उसके बाद कॉलेज के अंदर जो और चैलेंजेस आएंगे, अपना एक्टिविटीज करनी है, अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने हैं, आपको प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है, स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, अगर आपने अपने जीवन में आज से ही अच्छा रूटीन डाल दिया ना, तो वो चीजें साल दर साल दर साल दर साल आप लोगों को बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे रही होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से आते हैं हम लोग। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये सेम क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ काम करते हैं 10 दिनों के अंदर, ठीक है। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज। टोटल वर्क मैंने मान लिया सर जी, टोटल वर्क मैंने कितना मान लिया, 30 यूनिट्स टोटल वर्क मान लिया, 30 यूनिट्स टोटल वर्क मान लिया मैंने। तो ए 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है, तो ए और बी का एक दिन का, या फिर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट्स, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट। द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू द वर्क, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू द वर्क, बताओ। तो ए की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ए की है 1, तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2। तो ये 2 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी जो है, 2 यूनिट्स पर डे की एफिशिएंसी जो है, वो किसकी है, बी की है। वो किसकी है, बी की है। अब क्या पूछा, द टाइम टेकन इन विच बी अलोन कैन डू द वर्क, तो 30 यूनिट्स काम है, और बी का काम कितना है, 2 है एक दिन के अंदर, तो 15 डेज इज द राइट आंसर। 15 डेज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ेंगे। A, B and C individually can do the work in 10 days, 12 days, 15 days respectively. If they start working together, then the number of days required to finish the work is how much? A, B और C व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी? तो बस इंडिविजुअल काम था, दे रखा है, वही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में दे दिया। तो ए काम करता है 10 दिनों के अंदर, बी करता है कितना, 12 डेज के अंदर, और सी करता है कितना, 15 डेज के अंदर। सी करता है कितना, 15 डेज के अंदर। तो ए बी सी, तो इन सबका आपको निकालना है एलसीएम। तो मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को दिख गया भैया जी 60 है। जो भी मल्टीपल तुम्हारे दिमाग में पहले क्लिक हो वो कर दो, ठीक है, 60, 120, 240 कुछ भी कर दो, आंसर फटाफट निकालना है। तो मैंने कर दिया सर कि टोटल वर्क है तुम्हारे पास 60 यूनिट्स का। तो ए 60 यूनिट्स वर्क करता है 10 डेज के अंदर, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बताओ,
ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 6 यूनिट, बोलो हाँ। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 5 यूनिट, बोलो हाँ। सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स, बोलो हाँ। ठीक हो गया, तो एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कहा, सभी के सभी जब एक साथ काम करने लगेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जब एक साथ काम करने लगेंगे तो ए की वैल्यू, ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6 आ रही है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5 आ रही है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15 यूनिट्स पर डे की, 15 यूनिट्स पर डे। तो बस टोटल वर्क है आपके पास 60, 15 यूनिट्स पर डे काम आ रहा है, तो ये कितना हो गया 4 डेज। 4 डेज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कुछ भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, इसलिए ही मैं कह रहा था कि ये तरीके अगर आपको आ गए तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आप ओरली भी सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते रहें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन इतना इतना इतना। सेम क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए कर रहा है कितना, ए कर रहा है 12 डेज के अंदर, बी कर रहा है कितना 24 डेज के अंदर, सी कर रहा है सी कर रहा है कितना 36 डेज के अंदर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 72 से मल्टीपल हैं सारे के सारे, 72 से मल्टीपल है, तो 72 मैंने ले लिया कितना, टोटल वर्क ले लिया 72। मैंने फिर से कह दिया एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, नहीं तो कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो कि जो इन तीनों से मल्टीपल हो, या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियसली इन तीनों को मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, तो इससे बेटर ये है कि एलसीएम ले लो। दिमाग थोड़ा सा स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेगा, लेकिन विद टाइम आप लोगों को नंबर्स खुद से खुद समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क मैंने ले लिया कितना 72 ले लिया। अब मुझे बताइएगा कि ए 72 वर्क करता है इतने दिनों में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई। अगर आप ये देखेंगे तो ये होगा 3 से मल्टीप्लाई, 24 3 से 72 होता है, और 36 को आप करेंगे तो 2। तो ए बी सी का अकेले एक साथ काम करना है ना, एक साथ काम कराना है, टुगेदर कराना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है 2। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनको आप ऐड करेंगे तो 11 यूनिट्स पर डे काम होने लगेगा, जब एक साथ वो सारे के सारे काम करने लग रहे हैं। टोटल वर्क है कितना 72 यूनिट्स का, एक दिन के अंदर 11 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा 66 है ना, 66 और 4, ये 6 by 11 days, 6 by 11 days is the right answer to this question. 6 by 11 days is the right answer to this question. बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही हैं चीजें, बताओ। 6 by 11 is the right answer to this question. कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ, क्लियर हो रही हैं चीजें, आसान चीजें है ना, बहुत ही आसान चीजें। आई होप आप लोगों को समझ में आने लग गई होंगी, और कैलकुलेशंस भी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने लग रही हैं इसके अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी, देखो अलग अलग आ गया, क्लबिंग वाला आ गया। ठीक है, सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? देखो आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, आपको मजा आएगा करने में। ए और बी करते हैं कितने दिनों में काम 10 डेज के अंदर काम, बी और सी करते हैं कितने दिनों में काम 15 डेज के अंदर काम, सी और ए करते हैं कितने दिनों में काम 20 डेज के अंदर काम। तो अब क्या करना है आप सभी को, इनका लेना है एलसीएम 10 15 20, 10 15 20। तो मैंने कर दिया कि इन सब से डिविजल होता है क्या 60, तो मैंने बोल दिया सर जी कि ए इन सबको ना काम करना है कितना 60 यूनिट्स काम करना है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होने वाली, आ जाओ। अब क्या कह रहा है, ए और बी 10 डेज में करते हैं कितना काम 60 यूनिट्स काम। तो ए और बी की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 हो गई, बी और सी की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 हो गई, सी और ए की इकट्ठी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई। आई होप यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब बी की अकेले की पूछी है, तो ए और बी जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है 6 यूनिट हो रहा है।
बी और सी जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट्स हो रहा है। सी और ए जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट्स हो रहा है। तो अगर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको मैंने दूसरी इक्वेशन मान ली और इसको मैंने तीसरी इक्वेशन मान ली, तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल द इक्वेशंस। एडिंग ऑल द इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर तुम देखो ए देखो 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। एडिंग ऑल द इक्वेशन तो 2 कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 3 10 13, तो आ गई है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, 6.5। 6.5 तो मतलब कि जब एक साथ ये काम करेंगे ना तो 6.5 यूनिट्स पर डे काम होना शुरू हो जाएगा। 6.5 यूनिट्स पर डे काम होना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6.5 यूनिट्स पर डे। लेकिन उसने क्या पूछा था कि सी अकेला कब करेगा, सी अकेला कितने में करेगा, सी अकेला कितने में करेगा। मैंने ले ली सर जी इसे स्टार इक्वेशन, मैंने ले ली सर जी से स्टार इक्वेशन। तो इसमें से अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी जो थी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो है 6, अगर मैं माइनस कर दूं इक्वेशन 1 से तो सी की एफिशिएंसी क्या 0.5 आ गई क्या, बोलो हाँ। 0.5 यूनिट्स पर डे आ गई क्या, बोलो हाँ। कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बता दी क्या, डायरेक्टली सी की एफिशिएंसी आ गई। ए प्लस बी प्लस सी की 6.5 है, ए और बी की 6 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.5 आ गई। दैट्स ऑल, बस। अब टोटल वर्क तुम्हारे सामने है ही, एफिशिएंसी तुम्हारे सामने है ही, डेज तुम्हें निकालने थे। टोटल वर्क कितना है, 60 है, एफिशिएंसी 1.5 है ना, इसको सॉरी 0.5 है, इसको 1/2 लिख दूं डिवाइड बाई ये, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 दिन। बोलो हाँ, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 दिन आ गई। कोई बहुत बड़ी दिक्कत जीवन के अंदर, बताओ कोई बहुत बड़ी दिक्कत जीवन के अंदर, जल्दी बताएंगे एक बार, फटाफट 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 बताएंगे, दिक्कतें तो नहीं है। अब देखो यहां से सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू निकालनी थी। अब बच्चा ने यहाँ पे ना एक डाउट लिख सकता है, सर बहुत लंबा है ये मेथड, बहुत टाइम लग रहा है। मैं कह रहा हूं मुझे बताने में टाइम लग रहा है तुम्हें, जब ये क्वेश्चंस खुद पे खुद करोगे ना तुम, ताबड़तोड़ बैटिंग करोगे तुम, सच्ची बता रहा हूं। बहुत भयंकर क्वेश्चंस करने लग जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। आप लोग जब खुद पे समझ जाओगे इन क्वेश्चंस को तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी, बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स, हाउ लॉन्ग बी अलोन कैन डू इट। ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेले इसे करने में कितना समय लेगा। कोई भी कुछ नहीं करना, ए ले। अब आर्स का हो गया, डेज और आर्स में ना बच्चा ना पैनिक नहीं कर जाता है, आपको पैनिक नहीं करना। जो कॉन्सेप्ट ये कुछ भी हो, आवर्स हो, मिनट्स हो, सेकंड्स हो, डेज हो, साल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए करता है इतने आवर्स में, 4 आवर्स में, बी और सी करते हैं कितने आवर्स में, 3 आवर्स में, सी ए और सी करते हैं 2 आवर्स में। ठीक है, ए और सी करते हैं कितने, 2 आवर्स के अंदर। तो मैंने क्या कर दिया, इन सब का ले लिया एलसीएम, 4 3 2, मैंने कहा दिख गया भैया जी 12 से डिविजिबल हो जाएंगे। मैंने मान लिया सर जी 12 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो 12 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क आ गया। 12 यूनिट्स हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो ए 4 घंटे में 12 यूनिट्स काम करता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट्स काम करेगा, 3। बी और सी 12 यूनिट्स 3 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितने यूनिट करेंगे, 4। ए और सी 12 यूनिट्स 2 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर तुम एक चीज देखोगे तो ए की वैल्यू, ए की अकेली वैल्यू आ गई, ए की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई 3 है। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और ए और सी की अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो 6 है। तो अगर आप इधर देखें, अगर बहुत ही खामोशी से अगर आप देखें, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, और ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है सर जी, 3 है। हमने निकाल ली ऊपर, हमने निकाल ली ऊपर। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ। सी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ।
नहीं समझ में आया तो ए की एफिशिएंसी देखो, ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी, ए की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, जैसे वो बिल्कुल वो बच्चे नहीं होते बिल्कुल कट टू कट हर चीज बोलते हुए लिखनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन, तो 3 है, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 6 है, तो ये वाली सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से फर्दर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, इसमें सी की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बोलो हाँ। सबकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, सबकी एफिशिएंसी आ गई, ए की वैल्यू हो गई 3, बी की एफिशिएंसी हो गई 1 और सी की एफिशिएंसी फिर से 3 हो गई। ठीक है, ये आ गया यूनिट्स पर डे। ठीक है, ये भी आ गया यूनिट पर डे और ये आ गया तुम्हारे पास यूनिट्स पर डे, बोलो हाँ या ना। अब क्या कहा, बी अलोन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज, टोटल वर्क कितना है 12 है, एफिशिएंसी 1 है, तो दिन कितना 12 ही तो लगेंगे, 12 डेज, खत्म। 12 डेज इज द राइट आंसर, 12 डेज नहीं सॉरी, आवर्स वाला है ना क्वेश्चन, ये आवर्स वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चा ना देखो यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देगा नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, नहीं सर, सर गलत कर दिया, गलत कर दिया, मजा आ गया, सर ने गलत कर दिया, बहुत मजा आ गया यार, सर ने गलत कर दिया, है ना, ऐसा करने लग जाता बच्चा। जबकि मैंने बोल दिया उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आवर्स हो, घंटे हो, मिनट्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कहा था उसने, बी क्या पूछा था, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज है, टोटल वर्क कितना है 12 यूनिट्स है, एफिशिएंसी कितना है बी की 1, 1 घंटे के अंदर एक काम करता है, तो आवर्स कितना, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो ये 12 घंटों में काम कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया क्या, 12 आवर्स। अब मुझे आप लोग ना 9th क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के देंगे, 9th क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के देंगे। अच्छा ये वाला तो नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट वाला तो, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला लिखूं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ना आप ना कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के देंगे, मैं इसका नाम मिटा रहा हूं। आंसर क्वेश्चन 6 इज द आंसर, वो होमवर्क, क्वेश्चन 6 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 6 आपका क्या है, होमवर्क है। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं, प्लीज आप सभी से मेरी ये दरख्वास्त है, बहुत स्टूडेंट्स हैं देखते हैं वीडियोस को, लेकिन ना बच्चा नहीं सोचता यार मैं क्यों करूं कमेंट, आ तो गया समझ मुझे, ठीक है, ये बच्चों वाली हरकत मैं क्यों करूं। ठीक है, मैं आप सभी से यही कहूंगा यार, ठीक है, अभी तक जब तक हमारी लाइव क्लासेस नहीं शुरू हो रही तो कमेंट्स करा करो, ठीक है, दिस इज द ओनली वे आउट कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है ना, दरख्वास्त है आप सभी से, प्लीज 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 कमेंट किया करो, आंसर ही बोल रहा हूं मैं, आप सभी को सही में कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत ही अच्छा एक कोई ऐसी चीज में कोई ऐसी प्रैक्टिस आपसे नहीं करा रहा कि जिससे आपको घंटों आपके जीवन में वेस्ट हो रहे होंगे, आप सभी को डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, है ना, अच्छा लगता है कि यस कि हमने सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना उस चीज का कंपटीशन लगाते हैं कि सबसे पहला मेरा आंसर होना चाहिए, सबसे ज्यादा मेरे आंसर्स पे लाइक होने चाहिए, इस तरीके से होता है बच्चों के बीच में। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करा करो, है ना, आंसर्स की जो जो मैं होमवर्क देता हूं आपके उनके आंसर्स, जिससे मैं आपके आंसर्स पढ़ता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जवाब भी देता हूं और आपको भी मैं आंसर का जवाब दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट सा है, समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन डू अवर वर्क इन 18 days and 24 days respectively, they work together for 8 days and then A left, the remaining work was finished by B। ठीक है, रिमेनिंग वर्क बी ने कितने दिनों में कंप्लीट किया है वो आंसर आपको निकालना है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क आपको बी में कितने दिनों में आंसर निकालना है वो देखो, जल्दी से बताओ कितना आंसर आने वाला है। ठीक है जी, ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए एंड बी कैन डू द वर्क, ए काम कर रहा है 18 दिनों में,
बी कर रहा है 24 डेज के अंदर, ठीक है। अब 18 24 है, 9 2 जा और 8 3 जा है, ठीक है जी। 9 2 जा है, 8 3 जा है, तो 9 2 जा 8 3 जा, तो 8 9 जा 72, 72 आपका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमने ले लिया 72 यूनिट्स, टोटल वर्क हमने ले लिया कितना, 72 यूनिट्स। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई प्यारे, ए की एफिशिएंसी आ गई 6 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 6 नहीं आएगी यार, ए की एफिशिएंसी आएगी 4, ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, इसकी आ गई तुम्हारी 3, ठीक है जी, 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। अब क्या हो रहा है कि मानो कि ये टोटल वर्क है, मैंने इसको पूरा, इस पूरी लेंथ को ना टोटल वर्क मान लिया, यहां से यहां तक आपके हो रहे हैं 72 यूनिट्स काम है, ये टोटल वर्क है आपके पास, ठीक है। 72 यूनिट्स यहाँ पे काम है। अब क्या होता है कि दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज, टुगेदर मतलब कि यहां से पहले दिन से इन लोगों ने काम करना शुरू किया होगा, किसने, ए ने और बी ने, ठीक है। ए अपनी एफिशिएंसी से काम किया होगा 4 यूनिट्स का और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा 3 यूनिट्स का, तो इफेक्टिवली कितना काम होने लगा है, 7 यूनिट्स पर डे। बोलो हाँ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं आ गई इसमें, 7 यूनिट्स पर डे होने लगा है काम, बोल दो हाँ। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि तुम्हारे बास्केट के अंदर 72 अंडे हैं, जब ए अकेले खाता है तो 18 दिन लेता है, बी जब अकेला खाता है तो 24 दिन लेता है। तो इसका मतलब यह है कि ए एक दिन के अंदर 4 अंडे खाता है, बी एक दिन के अंदर कितने अंडे खाता है, 3 अंडे खाता है। जब ए और बी इकट्ठे खाने लगे, एक ही साथ काम खाने लगे अंडों को, तो बताओ एक दिन के अंदर कितने अंडे खत्म होने लगे, 7 अंडे खत्म होने लगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब क्या कहा गया, दे वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन तक काम किया, 8 डेज तक काम किया, 8 डेज तक काम कंप्लीट, 1 डेज तक उन्होंने इकट्ठे काम किया। तो एक दिन के अंदर 7 अंडे खाए जा रहे हैं, तो 8 दिनों तक 8 अंडे खाए गए होंगे, तो 56 अंडे खत्म हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे, बोलो 56 अंडे खत्म हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे। अब 56 अंडे खत्म हो गए हैं, बचे हुए अंडे कितने हैं, 72 और 56, 72 टोटल खाने थे, 56 खत्म हो गए, तो कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास, 12 और 4 16, तो 16 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है काम, 16 यूनिट्स लेफ्ट, ठीक है। 16 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है काम, कब, जब ए छोड़ के चला गया, तो यहां से यहां तक ए ने काम किया, अब यहां से फर्दर सिर्फ और सिर्फ बी काम करेगा, ठीक है ना, बी काम करेगा। समझ में आती है बात। तो एक चीज बताओ, 8 दिन तक 56 अंडे खत्म हो गए थे, अब 16 अंडे बचे हुए हैं, 16 अंडे खाने हैं, ए बी एक दिन के अंदर 3 अंडे खाता है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए तुम्हारे सामने, 16/3 या फिर 5 1/3 डेज, 5 1/3 डेज। द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी इन कितना दिनों पे, ये आंसर आ गया, बोलो हाँ। समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आसान था ना क्वेश्चन, इस तरीके से ही करना है। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि टोटल वर्क था, टोटल वर्क था तुम्हारे पास 72 यूनिट्स का, ठीक है। टोटल वर्क तुम्हारे पास 72 यूनिट्स का था, ए और बी ने 8 दिन तक इकट्ठे काम किया, तो ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन के अंदर 7 यूनिट काम होने लगा। उन्होंने 8 दिन तक काम किया है, तो 8 दिनों के अंदर 56 यूनिट वर्क हो गया होगा, तो 56 यूनिट टोटल वर्क हो गया था, टोटल वर्क था 72, तो 72 में से 56 माइनस किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 16 रह गया, और 16 बी कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 5 1/3, 16 बी कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, 5 1/3। आई होप ये समझ में आ गया लेफ्ट वाला। जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और कर लो, A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then A leaves. How long B take to finish the remaining work? A एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, B इसे 18 दिनों में कर सकता है,
वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़ के चला जाता है, बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने 12 डेज की, ए की कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे सामने 12 डेज की। बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज, ठीक है, बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज। तो मैंने टोटल वर्क ले लिया कितना 12 का और 18 का मल्टीपल, जो कि होता है 36 यूनिट्स। 36 यूनिट्स मेरे पास टोटल वर्क है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए 12 दिनों के अंदर 36 काम करता है, तो ए एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करता होगा। बी एक दिन के अंदर कितना 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन के अंदर कितना 2 यूनिट काम करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। फिर से समझो कि यहां से यहां तक हमारे को 36 यूनिट काम निपटाना है, 36 यूनिट टोटल वर्क करवाना है, और ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो एक दिन के अंदर कितना काम होने लगा 5, तो 2 दिनों के अंदर कितना काम हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 10 यूनिट्स काम हो गया, ठीक है, 10 यूनिट्स काम इन दिनों में हो गया। अब बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 26 यूनिट्स का, बचा हुआ काम कितना है 26 यूनिट्स का। अब कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम सिर्फ और सिर्फ बी करेगा, और बी एक दिन के अंदर टोटल काम करना है उसे 26 यूनिट्स का, एक दिन के अंदर करता है वो 2 यूनिट काम, तो टाइम बताइएगा, तो टाइम आ गया 13 दिन। तो बचा हुआ काम बी करेगा कितने दिनों में 13 दिनों में। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आ गई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बच्चों देखो यही तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आप सभी के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आज हम क्लास को अपनी एंड करते हैं। हर एक स्टूडेंट से मेरी यही दरख्वास्त है, जो मैं आप सभी को होमवर्क देता हूं, प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स की यस होमवर्क का आंसर ये है। आप लोगों को सही में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एंड जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, मैं हर एक स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आप लोगों को सही में कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप ये लेक्चर्स देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सारे के सारे लेक्चर्स आप पुराने भी देख सकते हो, और जो अगर आप पुराने हो तो ऑब्वियसली आप पुराने देख के आ ही रहे होंगे, और एक अलग ही लेवल का हमारा कनेक्शन बन गया है कि यस हम लोग स्कोर करेंगे 100 परसेंटाइल मार्क्स। हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जीटी, हैशटैग 100 परसेंटाइल इन जीटी कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना। हर एक जगह हम लोग यही प्रण लेंगे, यही प्लेज लेंगे हम लोग कि वी विल स्कोर 100 परसेंटाइल इन जीटी। चाहे कितने भी एफर्ट्स हम लगाएं, चाहे कितना भी कुछ कर जाएं, लेकिन यस अभी हम यंग हैं और हम लोग 100 परसेंटाइल लेके ही आएंगे, और एक नया कॉन्फिडेंस अपने जीवन के अंदर बिल्डअप करेंगे कि यस चाहे चैप्टर हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम लोगों ने ठान ली तो हम 100 परसेंटाइल तक भी फोड़ सकते हैं। ठीक है, सही गाइडेंस आपके सामने है, बिल्कुल राइट गाइडेंस मैं आप सभी को दूंगा। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं 2022 से लगातार स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा हूं फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन। जब से आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन आया है 2022 से लगातार बच्चों को मैं मेंटरशिप दे रहा हूं, तो आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर एग्जामिनेशन के अंदर क्या पूछना चाहता है, पेपर किस लेवल तक जा सकता है, हर एक चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है और आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये वाले सेशन में मजा आया होगा। जो मैंने आपको चीजें कही हैं होमवर्क के लिए, रिवीजन के लिए, आप लोग कीजिए। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यस नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।